बस खड़ी बस में बोल रहा है अरे उनको आना पड़ेगा। जब इनके घर का इंसान जाएगा जब इनको मालूम पड़ेगा। अगर इसी की जगह कोई मुख्यमंत्री या किसी का बेटा बनता तो क्या करते? वो डेली अभी गोलू शुक्ला की बस से 2 हादसे हो चुके। जनता सवाल कर रही है कि क्या कानून अंधा हो चुका है, क्या कानून की आंखों पर पट्टी जो बंधी हुई थी वह अभी तक नहीं खुली। सड़क पर जनता उतरी है। एक देश एक शहर जैसा और एक जैसा हादसा, लेकिन कार्रवाई अलग अलग। और इस हादसे को लेकर सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के तमाम नेता राजनेता, एक हादसा हुआ तो यहां पर कार्रवाई कर दी गई, दूसरा हादसा हुआ विधायक जी की बस थी तो यहां पर सभी ने मौन भी धारण कर लिया। कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राजनेताओं ने चुप्पी साध ली है, जो असल चेहरा भी उनका बेनकाब करती है। सत्ता के पावर का असली इस्तेमाल इंदौर के सनातनी विधायक गोलू शुक्ला के द्वारा किया जा रहा है। सभी विधायकों को उनसे सीखना भी चाहिए। उनके बेटे जहां पर मौज काट रहे हैं वहीं पर बाप खुद विधायक है, तो यहां पर कानून उनके गिरेबान तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। एक देश दो कानून, या फिर विधायक जी का पावर इतना ज्यादा अधिक है कि यहां पर कानून पर वह हावी नजर आ रहे हैं। लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे विधायक गोलू शुक्ला कानून से बड़े हो चुके हैं। इंदौर में बड़ा हादसा हुआ बड़ा गणपति पर, जहां पर दर्दनाक हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। सावेर में भी हादसा हुआ। इन दोनों को जोड़कर देखना चाहिए, आकलन करना चाहिए पुलिस की कार्रवाई का। पुलिस कमिश्नर किस तरह से इंदौर के काम कर रहे हैं। एक कार्रवाई जहां पर सीएम के द्वारा पोस्ट किया गया अधिकारियों पर गाज गिरी, इसके साथ यहां पर ड्राइवर और मालिक पर भी कार्रवाई के आदेश तुरंत दे दिए गए थे। अभी तक जमानत भी नहीं हुई, अभी तक अंदर है। वहीं पर दूसरी ओर यहां पर एक परिवार की दर्दनाक मौत होती है, विधायक की बेकाबू बस होती है, करनी सेना आक्रोश में आती है, सड़क पर प्रदर्शन किया जाता है। विधायक जी यहां पर कह देते हैं कि पीछे से आकर वह लोग टक्कर मार दी थी। ड्राइवर की जमानत हो जाती है, सोचिए एक दिन में जमानत हो जाती है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। महिला और लोग यहां पर सड़क पर उतरे और यहां पर विधायक गोलू शुक्ला को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया गया। करनी सेना के कार्यकर्ता भी इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सावेर में प्रदर्शन हुआ। जनता पूछ रही है कि सत्ता की चाबी क्या किसी के पास में आ जाए तो वह व्यक्ति यहां पर क्या कानून से ऊपर हो जाता है। इस सवाल में यहां पर जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर करनी सेना ने नाराजगी भी जाहिर करी, विरोध किया है। अरे उनको आना पड़ेगा, इंदौर का बड़ा गणपति पर हुआ हादसा, कई लोगों की मौत हो गई। कल प्रदर्शन भी हुआ था, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौत के आंकड़ों को लेकर सरकार पर फिर यहां पर भी निशाना साधा गया। 10-12 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं पर सरकार ने महज 3 लोगों की मौत बताई है। आरोप लगाते हुए सड़क पर लोग उतरे, सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करा। यहां पर फिर विधायक गोलू शुक्ला का जिक्र किया गया कि उनकी बसें भी तो जान ले रही है, क्या कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। बस कीमत लगाने से कुछ नहीं होता। जब तुम्हारे घर का इंसान जाएगा ना, शासन कोई नहीं आया हमारे घर, नहीं कोई नेता आया, बेटे नाम मुख्यमंत्री आया। जब इनके घर का इंसान जाएगा जब इनको मालूम पड़ेगी। अगर इसी की जगह कोई मुख्यमंत्री या किसी का बेटा बनता तो क्या करते? अरे 4 लाख कीमत लगा दी आदमी की, हमारा तो आदमी चल गया, क्या होगा इससे? और ऊपर से आप झूठ फैला रहे हो कि 2 जने मरे उसकी। ये फोटो देखो आप, कितने लोग मरे, फोटो देखो। और आप बातें छुपाई जा रहे हो, आप बातें छुपाई जा रहे हो। आप चूतिया समझ के रखा इंदौर की जनता को। और छोटी गुड़िया, उसका कोई फोटो ही नहीं आया है। बताओ छोटी गुड़िया का फोटो कहाँ है? ये इंदौर का पहला हादसा नहीं, इसके पहले भी मेडिकल्स का हादसा हुआ है, फिर ये ट्रक हादसा हुआ है। और डेली अभी गोलू शुक्ला की बस से 2 हादसे हो चुके। इनकी अवैध वसूली चालू है। आपने देखा क्या न्यूज कहीं पे? ये फोटो देखा आपने? हमको पता चला अभी आगे कि ये भी लोग, हमको भी यहाँ पता चल रहा है। 12वीं क्लास में भारत का भविष्य छीन लिया। टॉपर लड़की थी, टॉपर। करनी सेना ने अपनी 4 मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करा। पीड़ित परिवार को लेकर कहा कि पीड़ित परिवार को मुआवजे के साथ ही यहां पर हाईवे पर इस तरह के नियम लागू होना चाहिए। कई तरह की मांग उनके द्वारा की गई है और इसको लेकर उनके द्वारा यह प्रदर्शन किया गया था, जिसको लेकर उन्हें आश्वासन मिला है। परिवार के साथ हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। उस परिवार की आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रशासन ने भी जिस तरीके की लापरवाही इस केस को लेकर के बढ़ती है, उससे जन आक्रोश काफी ज्यादा थे। आज 1000 से 1200 की
संख्या में लोग वहां पे आज पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। प्रमुख रूप से हमारी 4 मांगे थी कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी और जो ठेकेदार है उसको भी इसमें अपराधी बनाया जाए। दूसरा, परिवार को मुआवजा राशि प्रदान की जाए तथा एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए उनके परिवार में। तीसरा, अब आगे से ऐसे घटनाओं की, ऐसे एक्सीडेंट की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए वहां पे डिवाइडर बनाए जाए। जो भी रोड पे डाइवर्जन दिया वहां पे डिवाइडर बने। चौथा, जो भी बसें अनियंत्रित गति से वहां पे चल रही हैं उन सभी बसों पे कंट्रोल करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाया जाए, गति नियंत्रक लगाया जाए। ये चारों मांगे, प्रमुख रूप से जो चारों मांगे हैं, इस पे एसडीएम साहब ने संज्ञान लिया है और इस पे अपनी सहमति भी जताई कि 7 दिन के अंदर आज कलेक्टर साहब से उन्होंने बात करी है। कलेक्टर साहब से बात करके जो भी फाइनल डिसीजन होता है, जो भी फैसला आएगा, जो भी मुआवजे की राशि निर्धारित करी जाएगी, 7 दिन के भीतर हम लोगों को फिर से ये लोग इस बारे में अवगत कराएंगे। और पीड़ित परिवार के साथ हम लोग खड़े हुए हैं जब तक उन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। जो भी मांगे उनकी रहेंगी वो पूरी होंगी और इस चीज के लिए हम हमारी पूरी टीम के साथ में खड़े हुए हैं। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता, तब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग मैदान नहीं छोड़ने वाले हैं। जय रघुनाथ जी की जय मां करणी। फिलहाल आश्वासन तो मिल गया, लेकिन लोगों के जहन में केवल एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या यहाँ पर सत्ता की चाबी जब किसी के हाथ में आ जाती है तो वह कानून से ऊपर हो जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।